फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री की जब भी बात होती है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात लाजमी होती है। और जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात होती है उनके साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका आईक्यू ओक्यू, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी कैलिब्रेशन कंपलसरी थिंग्स है। इन चीज़ों के बगैर आप कोई भी लेबॉर्ट्री का इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं उनमें कैलिब्रेशन का फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आ रहा था कि बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो है कैलिब्रेशंस में उनकी जो नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट है उसमें वेरिएशन क्यों आता है। हम तमाम इंस्ट्रूमेंट को एक पैटर्न पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं एक्सेप्शनल केस में हैं जो कम रेयर इंस्ट्रूमेंट है जिनकी कैलिब्रेशन एज कम्पेयर टू अदर अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके साथ डेट एक जैसा, उनका इंटरवेल, उनका जो मंथ का कैलिब्रेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पर जितने भी आपके लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, चाहे एचपीएलसी हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, डबल ए हो, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन हो, जीसी हो, कोई भी वट एवर इंस्ट्रूमेंट आप मेगा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनकी कैलिब्रेशन का आपके पास एक शेड्यूल होता है। और तकरीबन जो भी आप कैलिब्रेशन उसकी नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट जो आप देते हैं वो बेस्ट रिकमेंडेड है कि वो 6 मंथ हो। बहुत सी जगहों पर 1 साल दी जाती है लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि 6 मंथ की आप नेक्स्ट कैलिब्रेशन की डेट दें जो आपके पास जितने भी लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक सवाल सामने आ रहा है कि ये जो हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं और बैलेंस यूज़ करते हैं, इनकी कैलिब्रेशन हम डेली बेसिस पे क्यों करते हैं? मेन ये सवाल मेरे पास आया था कि ये इन इंस्ट्रूमेंट को हम 6 महीने पे या 3 महीने पे क्यों नहीं करते हैं। तो इसका वेरी जेन्युइन और अथेंटिक रीज़न यही है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट जो है एज कम्पेयर टू अदर लेबॉर्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे मोस्ट सेंसिटिव है। यानी पीएच मीटर के जो इंस्ट्रूमेंट और स्पेशली बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस होता है, ये वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। इनको बहुत शॉर्ट पीरियड्स में इनके टेक्टिव्स जो है ना आउट हो जाते हैं, इसीलिए इनको डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन की जाती है। कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन का वर्ड यूज़ होता है। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक है आपस में एक साथ। फिर मैकेनिकल कैलिब्रेशन अलग होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ जाए तो आउटसोर्स से आप करवाते हैं। वैसे आप वेरीफाई कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइन और आपके पास जो डॉक्यूमेंट होता है बफर की बेस पे। तो कहने का मतलब ये है कि पीएच मीटर को और एनालिटिकल बैलेंस को डेली बेसिस पे इसीलिए वेरीफाई या कैलिब्रेशन की जाती है क्योंकि ये अदर इंस्ट्रूमेंट से मोस्ट सेंसिटिव है। इनके पार्ट्स, इनके टेक्टिव्स आउट होने का चांसेस बहुत जल्दी होता है, विद इन आवर्स, विद इन टाइम, विद इन डेज में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डेली बेसिस पे चेक किया जाता है। जब भी बिफोर यूज़ बात होगा लिखा हो तो उनके ऊपर कैलिब्रेट बिफोर यूज़ पीएच मीटर के ऊपर लिखा होता है। तो इसीलिए जब भी पीएच मीटर को यूज़ किया जाता है तो डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन होती है और बैलेंस की भी, बिकॉज ऑफ सेंसिटिव, यानी इनकी इन इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अदर इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा है। क्लियर? ये इसका जेन्युइन रीज़न है कि हम इनको डेली बेसिस पे क्यों कैलिब्रेट करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो में कमेंट से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए और ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।